वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज के क्लास से हम चैप्टर 6 स्टार्ट करें जो है डेटा स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि डेटा को स्टोर करना, उसको मैनेज करना और उस पर कुछ ऑपरेशंस करना ताकि हम उससे कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ले लें काफ़ी इफ़िशिएंट वे में। जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई डेटा है, कोई फाइनेंशियल डेटा है, उसमें से आपको कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना है अपने कस्टमर्स के लिए, तो उसको किस तरह से, कितना फास्ट उसको प्रोसेस करे, किस तरह से उसको स्टोर करे, इन सब के बारे में डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो पाइथन में दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर जो पाइथन खुद प्रोवाइड करता है, और कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। आप कुछ स्पेशल तरह के ऑपरेशंस करते, कुछ स्पेशल तरह के आपका रिक्वायरमेंट होता है, उसको सॉल्व करने के लिए आप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो। उसमें क्या करते हो कि जो ऑलरेडी बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स है उसी को यूज़ करके आप कुछ अपना डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर बनाते हो जो आपका बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पाइथन के बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। तो आज के पर्टिकुलर क्लास में हम सिर्फ लिस्ट पढ़ेंगे। तो चलिए आज क्लास में हम लिस्ट स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट क्या होता है? तो लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, मतलब कि एक कलेक्शन है बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स का जो ऑर्डर्ड होते हैं और म्यूटेबल होता है। ऑर्डर्ड मतलब कि जिस ऑर्डर में आप उसको इंसर्ट करोगे उसी ऑर्डर में वो रहेंगे, और आप उनको अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। अब किस तरह के डेटा आप स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में? तो आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो। आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हो, फ्लोट्स कर सकते हो, या आप कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग डेटा टाइप्स भी आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आप इंटीजर और फ्लोट दोनों को एक ही लिस्ट में स्टोर कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि एक डिफरेंट लिस्ट को भी एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो। लिस्ट के क्या फीचर्स होते हैं? तो पहला तो मैंने बता दिया कि ये ऑर्डर्ड होता है, मतलब कि जिस सीक्वेंस में आप डेटा डालोगे वो उसी सीक्वेंस में रहेगा। म्यूटेबल होता है, मतलब कि अगर आपको इन फ्यूचर में उसका डेटा को चेंज करना है, अपडेट करना है, वो कर सकते हो, या फिर डिलीट करना है वो भी आप कर सकते हो। डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि देयर इज नो लिमिटेशन कि आप कितना डेटा ही उसमें ऐड कर सकते हो या फिर कितना डेटा रिमूव कर सकते हो। उसका साइज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट डेटा भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो सपोज कि आप लिस्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उसका डेटा स्टोर कर रहे हो सकता है कि एक क्लास में एक ही नाम के 2 स्टूडेंट हो, तो दोनों एंट्री आप लिस्ट में स्टोर कर सकते हो। फिर ये होता है हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप के डेटा आप एक साथ लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो, मतलब कि इंट और फ्लोट। जैसे कि मान लो किसी स्टूडेंट का एज और उसका मार्क्स दोनों को आप स्टोर कर सकते हो। एज हो गया इंट, मार्क्स हो गया आपका फ्लोट। और ये इंडेक्स्ड होता है, तो मतलब कि आपको उसको एक्सेस करना है या फिर उसको किसी पोजीशन पे अपडेट करना है तो वो आप इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हो। इंडेक्सिंग मतलब ये होता है कि उसका एक पोजीशन डिफाइन हो जाता है कि जैसे कि क्लास है, क्लास में बहुत सारे बेंच है, तो हम जब पढ़ते थे तो हमारा पूरे सेशन में हमारा एक पोजीशन डिफाइन हो जाता है कि हाँ इस पोजीशन पे मैं ही बैठूंगा, तो वो हमारा एक काइंड ऑफ इंडेक्स हो गया। उसी तरह लिस्ट में भी होता है। अब देखते हैं कि लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट के अंदर हमें डेटा स्टोर करना होता है तो उसके अंदर आपको डेटा पहले डालना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं? तो 2 तरीका है लिस्ट में डेटा स्टोर करने का। एक आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके कर सकते हो। तो मान लो कि आपको किसी लिस्ट में स्टूडेंट्स का नाम स्टोर करना है, तो हम कैसे करेंगे? एक हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम नेम डालेंगे। तो मान लो कि पुलस्त्या हमने एक नाम दिया, एक नाम दिया हमने आरती, एक नाम दिया हमने रोहन। तो इस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। ये एक लिस्ट बना देगा। तो एक वेरिएबल लेते हैं माई लिस्ट और इसके अंदर कुछ स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर हम नॉर्मल 1 2 3 ऐसे नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। ओके, और इसका टाइप भी प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखिए जो वैल्यू मैंने दिया था यहाँ पे सेम एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो लिस्ट जब प्रिंट करता है तो वो उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देता है, और लिस्ट का जो टाइप होता है वो क्लास टाइप लिस्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने नंबर्स दिए हैं, लेकिन अगर मान लो कि मैं अपना इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ तो मेरा इंफॉर्मेशन क्या होगा? मेरा नाम हो सकता है, मेरा एज हो सकता है, मेरा वेट हो सकता है। तो अब जैसे कि मेरा नाम क्या होगा? मेरा नाम स्ट्रिंग में होगा, तो स्ट्रिंग हम ले सकते हैं।
मेरा एज इंटीजर होगा वो भी ले सकते हैं, मेरा वेट फ्लोट हो सकता है 71.1। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम अलग अलग तरह का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर में। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है और फ्लोट भी है। एक और तरीका है जहाँ पे हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि इसके अंदर कोई भी अगर आप सीक्वेंस दोगे उसको वो कन्वर्ट कर देगा एक लिस्ट में। तो मान लो कि हमने एक सीक्वेंस दिया रेंज का, रेंज 5 दिया, तो ये क्या रिटर्न करता है, ये 0 1 2 3 4 ये रिटर्न करता है। तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा लिस्ट में। यहाँ पे मैं एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करता हूँ और रेंज फंक्शन यूज़ करके जो वो सीक्वेंस जनरेट करेगा उसको मैं एक लिस्ट में स्टोर कर दूंगा। तो अभी हम एक रेंज 5 लेते हैं, तो ये नंबर जनरेट कर रहा है 0 से 5 तक। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए ये लिस्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो एक सीक्वेंस को कन्वर्ट कर दिया आपका लिस्ट में। तो ये दो तरीके हैं लिस्ट बनाने का। एम्प्टी लिस्ट बनाने का सिंपल सा तरीका है, आप क्या करो, एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दो और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना डालो। ये देखो यहाँ पे ये एम्प्टी लिस्ट बना दिया। अभी आपने देखा कि हम लिस्ट कैसे बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि लिस्ट को अगर उसके एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने का हमारे पास तरीका है इंडेक्सिंग के थ्रू। हम इंडेक्सिंग के थ्रू वो लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि किसी क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, राइट, रो में, हमें पता है कि एक रो में 5 लोग बैठते हैं, राइट। तो ये हमारा, हम उसको इंडेक्स कर देंगे, भाई ये 0th पोजीशन है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगा वो 5 6 7 8 9। अब आपको पता करना है कि भाई ये जो स्टूडेंट है, इस पोजीशन पे जो स्टूडेंट है उसको पिक करना है। तो आप क्या करोगे कि ये किसी बंदे को बोलोगे भाई जाके जो सेकंड पोजीशन पे जो बच्चा बैठा है उसको उठा के लाओ। आपको नहीं पता है कि उसका नाम क्या है या उसका वो दिखता कैसा है, जस्ट आपने बता दिया कि भाई सेकंड पोजीशन पे जो भी बच्चा बैठा होगा उसको उठा के लाओ। तो आप जाओगे वहाँ पे और उस पोजीशन से उसको उठा लोगे। तो ये जो पोजीशन होता है लिस्ट में उसको बोलते हैं हम इंडेक्स। इंडेक्सिंग कैसे होती है, तो जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक लिस्ट है जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने एक लिस्ट बना दिया, पहले मैं अपना नाम दे रहा हूँ, फिर मैं अपनी वाइफ का नाम दे रहा हूँ और फिर मैं एक रैंडम नाम दे रहा हूँ, रोहन। तो हमारे पास ये 3 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होती है वो क्या होता है कि जो सबसे पहला पोजीशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग 0 पोजीशन। उसके बाद जो पोजीशन होता है उसको बोलते हैं 1 पोजीशन। उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं हम 2 पोजीशन। उसके बाद जो पोजीशन होता है 3 पोजीशन। इस तरह से एक एक करके बढ़ता रहता है, लेकिन जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है वो हमेशा 0 होता है। तो मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, माई लिस्ट, और इसमें मैं कुछ नंबर्स दे देता हूँ। मान लो मैंने दिया 2, 7, 9, 10। तो मान लो कि आपको ये 7 लेना है। तो 7 किस पोजीशन पे, किस इंडेक्स पे है, तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो अगर हम प्रिंट करेंगे माई लिस्ट 3 तो ये 7 को प्रिंट करेगा। ये देखिए यहाँ पे 7 प्रिंट किया। ये एग्जैक्टली सेम है जैसा हम स्ट्रिंग में करते थे। वहाँ भी जो कैरेक्टर्स होते थे और उसका जो इंडेक्सिंग होता था वो 0 से स्टार्ट होता था। यहाँ भी वही होता है। इसमें हम निगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। निगेटिव इंडेक्सिंग होता क्या है कि वो बैक साइड से स्टार्ट करता है, राइट। तो अगर मान लो कि जो लास्ट एलिमेंट है लिस्ट का उसको हम लोग बोलेंगे -1, ये पोजीशन हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। तो निगेटिव बैक साइड से स्टार्ट होता है, पीछे से, और पॉजिटिव जो 0 से स्टार्ट होता है वो फ्रंट साइड से स्टार्ट होता है। तो मान लो आपको ये 4 लेना है निगेटिव इंडेक्स से, तो आप क्या करोगे, -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पे अगर आप -5 डालते हो तो ये आपको रिटर्न करेगा 4। ये देखिए यहाँ पे ये रिटर्न किया 4। अब अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स देते हो जो लिस्ट में है ही नहीं, मतलब कि लिस्ट में उतने एलिमेंट्स है ही नहीं जितना आप इंडेक्स दे रहे हो, तो ये एरर दे देगा। तो अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास कितने इंडेक्स हैं, 6 हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, तो मतलब कि इंडेक्स कितना होगा, 0 to 5 होगा। तो अगर आप यहाँ पे 6 देते हो तो
ये देखो ये एरर दे देगा। ये देखिए क्या एरर दे दिया, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब जो इंडेक्स का रेंज है वो क्या है, 0 से लेके 5 तक है, लेकिन जो आपने जो इंडेक्स दिया है वो उस रेंज से बाहर है, वो 6 है, वो 0 और 5 के बीच में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एरर दे दिया। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे -7 या -100 कुछ भी दो जो -6 से छोटा हो, उसके लिए भी एरर दे देगा। तो ये देखिए यहाँ भी ये लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दे दिया। तो अभी हमने देखा कि इंडेक्सिंग के थ्रू हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पिक करना है लिस्ट में से, तो वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक नहीं, आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पिक करने हैं लिस्ट से, वो कैसे करते हैं। तो उसका तरीका है स्लाइसिंग। मतलब एक ही बार में, एक ही कमांड से आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पिक कर सकते हो। आपने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं, सेम चीज़ लिस्ट में भी होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट पोजीशन देते हैं, देन कोलोन एंड पोजीशन देते हैं, एंड एंड में हम स्टेप देते हैं। सेम एज इट इज, जैसा हम स्ट्रिंग में करते थे वैसा ही लिस्ट में भी होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको कुछ सब ग्रुप चाहिए लिस्ट का, सब लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग यूज करते हैं। तो मान लो आपको 2, 7 और 9 चाहिए, ये 3 एलिमेंट्स चाहिए लिस्ट का, तो मतलब कि हम स्लाइसिंग करेंगे। स्टार्ट पोजीशन क्या है, ये सेकंड पोजीशन पे, तो स्टार्ट हमारा सेकंड हो जाएगा, और ये 9 फोर्थ पोजीशन पे है, तो मतलब कि हमें 5 देना होगा, क्योंकि एंड को वो एक्सक्लूड कर देता है। तो यहां देख लेते हैं माई लिस्ट 2:5, ओके। और स्टेप हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे क्योंकि हमें सारे एलिमेंट चाहिए उस रेंज में। तो इसको देख लेते हैं, ये देखिए ये 2, 7, 9 प्रिंट कर दिया। अब इसी तरह से अगर आप स्टेप बढ़ा देते हो, आप 2 अगर दे देते हैं, तो ये 7 को एक्सक्लूड कर देगा, क्योंकि यहां स्टार्ट करेगा, नेक्स्ट जब आएगा तो वो 2 ऐड करेगा, तो 2 में 2 ऐड करेगा तो वो 4th पोजीशन होगा, 3 कभी होगा ही नहीं, तो ये 7 को एक्सक्लूड कर देगा। इसको भी देख लेते हैं, ये देखिए यहां 2 और 9 लिया, 7 को एक्सक्लूड कर दिया। तो ये एग्जैक्ट सेम है जैसा हम स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करते थे। सेम तरीका अगर आपको रिवर्स करना है इसको, तो वो वही हमने -1 दे देंगे स्टेप को, जैसा हमने स्ट्रिंग में किया था, ये उसको रिवर्स कर देगा। ये देखिए 10, 9, 7, 2, 4, 2। नेगेटिव इंडेक्स भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे स्लाइसिंग में। तो मान लो आपको 2, 7, 9 चाहिए, राइट, तो हम नेगेटिव इंडेक्स से कैसे कर सकते हैं। ये आपका क्या पोजीशन हो गया, -4, तो -4 से लेके आपको -1 तक, मतलब कि ये चाहिए -2 है तो -1 तक करना पड़ेगा। और ये स्टेप में हटा देता हूं, तो भी ये देखिए सेम एलिमेंट 2, 7, 9 ही प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग करते हैं। अब देखेंगे कि लिस्ट एक बना हुआ है, उसके अंदर हम एलिमेंट्स को कैसे ऐड करेंगे। तो एलिमेंट्स को ऐड करने का हमारे पास 3 तरीका है। पहला है अपेंड। इसमें क्या करते हैं कि हम इस फंक्शन को एक एलिमेंट पास करेंगे और वो एलिमेंट जाके लिस्ट में ये ऐड कर देगा। तो जैसे मान लो कि मेरा एक लिस्ट है 1, 2, 3 और हमने पास किया, इसका नाम देते हैं L। तो हमने दिया L.append 4, ओके। तो ये क्या करेगा, 4 को लाके यहाँ पे ऐड कर देगा, तो हमारा नया बन जाएगा 1, 2, 3, 4 ऐसा। तो अपेंड ऐसे काम करता है। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जो भी मेरे फेवरेट एलिमेंट्स है। तो मैं लेता हूँ एक फेवरेट एनिमल्स का एक वेरिएबल, इसके अंदर जो मेरे फेवरेट एनिमल्स है वो मैं डालता हूँ। तो मान लो कि मेरे फेवरेट एनिमल्स है डॉग, कैट एंड काऊ, ये मेरे फेवरेट एनिमल्स है। अब हम लिस्ट में नया एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं। पहला फंक्शन हम देखते हैं अपेंड फंक्शन। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है कि जो डेटा पास करेंगे अपेंड को, उसको वो ऐड कर देगा लिस्ट में, ओके। तो हमने पास किया, मान लो कि मेरा एक फेवरेट एनिमल है लॉयन, ओके। तो ये क्या करता है, अब इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो हमारा फेवरेट एनिमल्स थे 3, मैंने लॉयन ऐड कर दिया, मेरे जो अपडेटेड लिस्ट है उसमें लॉयन भी ऐड हो गया। फिर एक होता है इंसर्ट। तो इंसर्ट क्या करता है कि आप इंसर्ट के साथ जो एलिमेंट जो देते हो उसके साथ आपको एक उसका पोजीशन भी देना होगा।
मतलब कि आपको उसका इंडेक्स देना होगा। तो वो क्या करेगा, उस पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके एलिमेंट को ऐड कर देगा और उस पोजीशन के बाद के जितने भी एलिमेंट्स है वो एक शिफ्ट हो जाएंगे। तो मान लो कि हमारे पास एक एलिमेंट है l इक्वल टू 1 2 3, हमारा ये 0th पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है। अब हमने फंक्शन किया l डॉट इंसर्ट, यहाँ पे हम देंगे इंडेक्स। तो आपको मान लो कि आपको फर्स्ट पोजीशन पे कुछ ऐड करना, तो आप दोगे इंडेक्स एंड देन एलिमेंट 4। तो क्या करेगा कि 4 को ये इस पोजीशन पे लाके इंसर्ट कर देगा, उसके आगे के जो भी पोजीशंस होंगे वो एक एक एक्सटेंड हो जाएंगे। मतलब कि हमारा लिस्ट बन जाएगा 1, ये 0th पोजीशन पे तो वो ऐसा ही रहेगा, सेकंड पोजीशन 4 आ जाएगा और ये जो 2 3 थे वो आगे बढ़ जाएंगे। तो 2 का जो पोजीशन था 1 था वो अब हो गया 2 और 3 का जो पोजीशन था 2 था वो हो गया 3। तो इस तरह से हम इंसर्ट वर्क करता है। तो अगर मान लो कि आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको इंसर्ट करना है, मान लो कि आपको इंसर्ट करना है फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है एक नया एलिमेंट। तो मान लो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है एक नया एलिमेंट, तो इंडेक्स है 1 और एलिमेंट क्या है लॉयन। तो ये इस पोजीशन में लॉयन को इंसर्ट कर देगा और ये जो दो एलिमेंट्स है ये एक एक राइट शिफ्ट हो जाएंगे। ओके सॉरी, यहाँ पे फंक्शन हम यूज करेंगे इंसर्ट फंक्शन। रन करते हैं तो देखो पहले ये था और लॉयन को मैंने पोजीशन 1 पे इंसर्ट किया, तो ये जो कैट और काउ थे ये इधर आगे शिफ्ट हो गए। अब मान लो कि हम ऐसा इंडेक्स देते हैं जो लिस्ट के अंदर नहीं है, मतलब कि वो रेंज जो है उससे बाहर है, तो क्या होता है। तो मान लो कि मैं देता हूं 5 हमारे रेंज से बाहर है, या 15 देता हूं, 15 हमारे रेंज से बाहर है। तो देखते हैं क्या वर्क करता है, ये फेल होता है या कुछ एलिमेंट इंसर्ट करता है। अगर आपका इंडेक्स रेंज से बाहर है तो जो एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो वो सिंपल जाके लास्ट में अपेंड हो जाएगा, मतलब जो वो अपेंड जैसा वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखो डॉग कैट काउ था और जो इंडेक्स मैंने 15 दिया, तो जो लॉयन है वो जाके लास्ट में इंसर्ट हो गया एट द एंड में। और हमारा लास्ट तरीका है ऐड करने का एलिमेंट, वो है एक्सटेंड। तो क्या होता है कि अभी तक हम एक एक एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, एक्सटेंड के थ्रू हम मल्टीपल एलिमेंट्स को हम लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि जैसे कि हमारा एक लिस्ट है 1 2 3, अब इसके अंदर हमें मान लो कि 2 और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, मान लो हमें ऐड करने हैं 6 और 7। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे l डॉट एक्सटेंड एंड इसके अंदर ये जो लिस्ट है, मान लो ये लिस्ट है m, इसको हम पास कर देंगे। तो क्या करेगा, इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको जाके लास्ट में ऐड कर देगा। इसका जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 2 3 6 और 7। तो इस तरह से ये काम करता है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ एक्सटेंड फंक्शन। देखो ये एक आइटरेबल चाहिए, इसको आइटरेबल कुछ भी हो सकता है, वो एक टपल भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, या रेंज भी हो सकता है। तो हम रेंज दे रहे हैं रेंज 3। तो देखिए क्या करता है ये, पहले ये 3 एलिमेंट थे और हमने क्या इसमें एक्सटेंड किया रेंज। तो रेंज को क्या किया, रेंज क्या ये रिटर्न करेगा 0 1 और 2, उसको क्या किया इसने लास्ट में जाके अपेंड कर दिया। तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको इसमें जाके अपेंड कर देगा। अब हम देखें कि एलिमेंट्स, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ऑलरेडी है किसी पोजीशन पे, उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने का 3 तरीका है, एक है इंडेक्सिंग के थ्रू, एक है नेगेटिव इंडेक्सिंग और एक है स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग में क्या करता है, जैसे मान लो आपको कोई एलिमेंट है, जैसे मान लो कि लिस्ट है L जिसमें है एलिमेंट 1 2 3, आपको अगर ये पोजीशन का एलिमेंट लेना है तो आप क्या करते हो, तो L वो पोजीशन देते हो। तो ये जब करोगे तो आपको रिटर्न हो जाएगा 2, लेकिन आपको इसी पोजीशन पे आपको अपडेट करना है इस वैल्यू को, इसको चेंज करना है 4, वो भी आप कर सकते हो। तो आप दोगे उस पोजीशन का नाम जो हम ऐसे देते हैं L1 और इसको इक्वल टू कर दोगे 4। तो ये क्या करेगा, इस पोजीशन पे वैल्यू को जाके डाल देगा, इसको अपडेट कर देगा, 2 हटा के ये 4 डाल देगा। तो मान लो कि मुझे कैट अब पसंद नहीं है, इसकी जगह मुझे लॉयन पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जिस पोजीशन पे कैट है उस पोजीशन को लूंगा। तो फेवरेट एनिमल्स किस पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे 1, और उसमें जब मैं असाइन कर दूंगा लॉयन, तो अगर मान लो मैं कर दूंगा लॉयन, तो यहां से कैट डिलीट होके लॉयन आ जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो देखिए बिफोर अपडेट डॉग कैट काऊ था, आफ्टर अपडेट डॉग लायन काऊ आ गया। तो इसी तरह से अगर आपको
निगेटिव इंडेक्स यूज़ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4, ओके। आपको -3 पोजीशन पे, मतलब कि ये -3 है तो आप L अगर -3 करोगे तो आपको रिटर्न होगा ये 2। इसमें अगर आपको मान लो कुछ वैल्यू स्टोर करना है, मतलब कि इसको अपडेट करना है, तो आप कर सकते हो =5। तो ये क्या करेगा कि इस पोजीशन पे -3 पोजीशन में जाके ये वैल्यू को डाल देगा और ये जो है इसको अपडेट कर देगा, इसको ओवरराइड कर देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पॉजिटिव इंडेक्स का यूज़ किया। उसी तरह से हम नेगेटिव इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसी पोजीशन पे अगर आप देखो तो ये 1 है और -2 भी है, क्योंकि इधर से अगर जाते तो -2 है, इधर जाते तो 1 है। तो अगर मैं -2 पे लॉयन करता हूँ तो सेम रिजल्ट आना चाहिए जो पहले आया था। ये देखिए कैट की जगह पे लॉयन इंसर्ट हो गया। इसी तरह से आप देखते हैं कि स्लाइसिंग के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। तो मान लो कि ये हमारा लिस्ट है, इसको अगर स्लाइसिंग करके इसका डेटा निकालना, मान लो आपको ये और ये 2 और 3 लेना है, तो क्या करते थे हम स्टार्ट पोजीशन देंगे, स्टार्ट पोजीशन आपका 1 है, उसका एंड पोजीशन देंगे, एंड पोजीशन 3 है लेकिन वो उसको एक्सक्लूड कर देता है, इसलिए हमको देना होगा 4। तो इससे ये हमें रिटर्न करेगा 2 और 3 को। अब ये 2 और 3 मतलब इन दोनों की जगह पे आपको कुछ डिफरेंट डेटा डालना, आपको डालना है 8 और 9। तो आप क्या करोगे, सिंपल ये जो है इसकी जगह पे आप सिंपल लिख दोगे 8, 9। तो ये क्या करेगा, ये जो स्लाइस है, जैसे ये स्लाइस है, इस पोजीशन में जाके 8 और 9 को स्टोर कर देगा। तो हमारा नया लिस्ट बन जाएगा 1, 8, 9, 4। अब इसमें क्या कर सकते हो कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप 2 एलिमेंट ये स्लाइस रिटर्न करा तो आप 2 ही एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हो, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, उससे कम भी कर सकते हो। अब मानिए कि आपको कैट हटा के इसकी जगह पे 5 एनिमल्स चाहिए, तो क्या करना है। तो सिंपली अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। तो अगर कैट को सेलेक्ट करना है स्लाइसिंग के थ्रू तो कैसे करना होगा, स्टार्ट पोजीशन देना होगा 1, एंड पोजीशन देना होगा 2, मतलब कि ताकि ये 1 तक ले। और यहाँ पे चूंकि ये एक सब लिस्ट रिटर्न करता तो यहाँ भी आपको एक सब लिस्ट देना होगा। तो मान लो मैं देता हूँ पहला एलिमेंट मेरा लॉयन है और उसके बाद है टाइगर, उसके बाद है चीता, उसके बाद है आपका फॉक्स और लास्ट में है आपका बफेलो। तो ये क्या करता है देख लेते हैं इसको रन करके। तो कैट की जगह पे यहां से ये कैट आएगा, इस पोजीशन पे इन सब को जाके इंसर्ट कर दिया। तो देखिए लॉयन, टाइगर, चीता, फॉक्स, बफेलो। तो डॉग और काऊ के बीच में कैट था, अब डॉग और काऊ के बीच में ये सारे आ गया। तो अगर आपको एक से ज़्यादा अपडेट करना है तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। सिमिलरली आपको 2 की जगह पे 1 इंसर्ट करना, मान लो आपको कैट और काऊ की जगह पे सिर्फ लॉयन इंसर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। आप दे दो 1:, तो ये एंड तक जाएगा और यहाँ पे सिंपल आप लॉयन दो। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप इसको रन करते हो तो देखो कैट और काऊ हट गया और लॉयन यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से भी हम स्लाइसिंग के थ्रू अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को। तो अभी हमने देखा कि हम एलिमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है उसमें से, तो वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो एलिमेंट डिलीट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका है रिमूव फंक्शन। तो रिमूव फंक्शन क्या करता है कि आप इसमें जो एलिमेंट का नाम दोगे उसका जो फर्स्ट अकरेंस रहेगा उसको वो डिलीट कर देगा। तो देख लो यहाँ पे कि हमारे पास एक लिस्ट है जहाँ पे हम मेरे फेवरेट जो एनिमल्स हैं उसका मैंने नाम लिख रखा है, और कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि लॉयन मेरा फेवरेट एलिमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट डॉट रिमूव फंक्शन देंगे और उसका नाम दे देंगे। तो इसका जो पहला जो अकरेंस रहेगा लाइन का उसी को सिर्फ डिलीट करेगा, आगे के जितने भी उसको डिलीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब नया जो हमारा लिस्ट बना उसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे जो मतलब कि इंडेक्स 1 पे जो लाइन था उसको डिलीट कर दिया, लेकिन जो नेक्स्ट एक और लाइन था उसको डिलीट नहीं किया। तो ये सिर्फ एक ही एलिमेंट को डिलीट करता है। और अगर आप कोई एलिमेंट देते हो और वो प्रेजेंट नहीं है तो वो एरर दे देगा। अब इसमें से हमें कोई एलिमेंट को रिमूव करना है और गलती से मान लो हमने काऊ
और डॉग को 2 बार लिख दिया है। तो देखते हैं कैसे करना है। अब मान लो आपको डॉग डिलीट करना है, बट जो डॉग डिलीट करना है वो पहला डॉग डिलीट होना चाहिए, यहाँ से, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम रिमूव फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम फेवरेट एनिमल्स डॉट रिमूव और यहाँ पे हम एलिमेंट का नाम दे देते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे डॉग स्टार्टिंग में था और डॉग एंड में भी था, लेकिन ये पहले डॉग को डिलीट किया और लास्ट वाले डॉग को डिलीट नहीं किया और वही ये एलिमेंट डिलीट हो गया। ओके, तो रिमूव इस तरह से काम करता है। अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट देते हो जो इसके अंदर है ही नहीं, मान लो आप देते हो एलिफेंट, ओके, तो ये क्या करता है, ये एरर दे देगा, बोलेगा कि ये एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है इस लिस्ट के अंदर में। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है हमारा पॉप। उसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक, जहां पे हम इंडेक्स ना दें, तो अगर आप इंडेक्स नहीं दोगे तो जो लिस्ट का जो सबसे लास्ट एलिमेंट रहेगा उसको वो रिमूव कर देगा और वो रिटर्न कर देगा, उस वैल्यू को भी रिटर्न कर देगा। तो अगर आपको चाहते हो कि जो वैल्यू लिस्ट से निकाला गया है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना, वो भी आप कर सकते हो। तो जैसे कि हमारा ये पूरा लिस्ट है, इसके अंदर हमने यहाँ पे यूज किया पॉप। तो क्या किया कि पॉप्ड एनिमल जो वेरिएबल था उसके अंदर जो लास्ट एलिमेंट था काऊ, उसको इसने उसमें डाल दिया। तो यहाँ पे देखो कि ये हमारा नया लिस्ट बन गया जहाँ पे लास्ट में काऊ था उसको हटा दिया है और जो पॉप्ड एलिमेंट है उसमें काऊ स्टोर कर दिया है। इसको एक दूसरा तरीका है कि हम इंडेक्स पास करें इसका पैरामीटर। तो अगर आप इंडेक्स पास करते हो तो उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको वो पॉप करेगा, उसको निकालेगा, वेरिएबल में स्टोर करेगा और बाकी को वो कुछ नहीं करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया pop2, तो इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट था, तो इंडेक्स 2 पे कैट था, तो इसको देखो यहाँ से वो कैट को हटा दिया, एलिमेंट 2 पे काऊ आ गया, जो 3rd पोजीशन था वो अब 2nd पोजीशन पे आ गया और आउटपुट में पॉप्ड एलिमेंट है वो आपका कैट आ गया है। इसी तरह से आप निगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इंडेक्स दिया था और यहाँ पे आप निगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हो। तो अगर मान लो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं तो ये जो पॉप फंक्शन है वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा और साथ ही साथ ये लिस्ट को भी अपडेट कर देता है, लिस्ट में से भी लास्ट एलिमेंट डिलीट कर देता है। तो अभी इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए लास्ट एलिमेंट हमारा डॉग था, यहाँ पे देखिए डॉग था, उसको पॉप फंक्शन ने डिलीट कर दिया और ये देखिए नया लिस्ट अपडेट हो गया। अगर यहाँ पे आप कोई इंडेक्स देते हो तो उस पोजीशन से वैल्यू को पॉप करता है, लास्ट से नहीं करता। तो मान लो कि मैंने देता हूँ 3 क्या है आपका 3 पोजीशन पे है लॉयन, तो ये आपको लॉयन डिलीट करेगा, पॉप आउट करेगा इसमें से। चलिए देखते हैं, ये देखिए यहाँ लॉयन पॉप आउट किया और देखिए लिस्ट से लॉयन डिलीट हो चुका है। यहाँ पे हम निगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं। मान लो कि आपको 2nd लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है, मान लो काऊ डिलीट करना है यहाँ से, तो आप सिंपल जाओ यहाँ पे -2 दे दो, तो ये काऊ को लास्ट वाले काऊ को डिलीट करेगा। यहाँ पे काऊ था, इसको डिलीट किया, पॉप किया और देखिए यहाँ से ये गायब है। तो इस तरह से पॉप फंक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट तरीका है डिलीट स्टेटमेंट। तो आपको पता है कि जब भी हमें किसी वेरिएबल को डिलीट करना था तो हम करते थे डिलीट का यूज करते थे, राइट, और उस वेरिएबल का नाम देते थे। तो उसी तरह से हम लोग लिस्ट का किसी एलिमेंट को डिलीट करना है उसको भी हम डिलीट से कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है डिलीट एंड उस एलिमेंट का इंडेक्स्ड पोजीशन देना होगा। तो जैसे कि मेरा फेवरेट एनिमल्स मेरा वेरिएबल है, तो हम करेंगे फेवरेट एनिमल्स और मान लो मुझे 2nd इंडेक्स से डिलीट करना है, तो ये अगर लिखेंगे तो जो 2nd इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको डिलीट कर देगा। डिलीट का यूज हम स्लाइस्ड जो लिस्ट होता है उसके लिए भी कर सकते हैं। तो अगर हम स्लाइस यूज करते हैं तो क्या करेगा, वो जितने भी एलिमेंट्स वो रिटर्न करेगा स्लाइस्ड, उसको वो डिलीट कर देगा। तो अगर मान लो इसको आप देखते हो, यहाँ पे हमने किया 3:6, मतलब कि 3rd पोजीशन से स्टार्ट करेगा, काऊ से स्टार्ट किया और 6 तक जाएगा, गोट, मतलब कि बट इसको एक्सक्लूड कर देगा। तो काऊ और टाइगर को ये डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे देखो आप, तो इस तरह से ये काम करता है। तो मान लो कि मैं डिलीट करना चाहता हूं लॉयन को, ओके, तो इसका क्या इंडेक्स है 0 1 2 3, तो आप दे सकते हो यहाँ पे फेवरेट एनिमल्स 3, ओके,
अब देखिए क्या होता है, यहाँ से देखिए लॉयन गायब है, देख रहे हैं थर्ड पोजीशन से लॉयन गायब है। यहाँ पे आप नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हो, तो अगर मान लो देते हो लॉयन को एज ए नेगेटिव इंडेक्स देते हो तो क्या होगा 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है, तो हम यहाँ पे -4 देते हैं। देखिए लॉयन यहाँ से गायब हो चुका है। आप स्लाइस भी दे सकते हो, तो मान लो कि आप काऊ, लॉयन और टाइगर इन तीनों को डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से, तो आप सिंपल जाओ, यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन 2 है, एंड पोजीशन 2 3 4 5 होना चाहिए। तो देखिए क्या करता है, ये देखिए काऊ, लॉयन, टाइगर ये तीनों डिलीट हो चुके हैं, और ये जो काऊ डॉग थे ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से डिलीट फंक्शन वर्क करता है। और लास्ट हमारा तरीका है कि हम जो लिस्ट है उसके सारे एलिमेंट्स को हम डिलीट कर दें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लियर फंक्शन। ये क्या करता है कि लिस्ट के अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो, जितने एलिमेंट्स है सबको वो डिलीट कर देता है। तो अगर मैं देता हूँ फेवरेट एनिमल्स डॉट क्लियर, तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स है सारे डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए पहले इतने सारे एलिमेंट्स हैं, बाद में ये सारे डिलीट हो चुके हैं। आपको कोई दो लिस्ट को ऐड करना है एक साथ, मान लो कि आपके पास एक लिस्ट है 1 2 3 ये वैल्यूज़ हैं, और एक लिस्ट है 6 7, तो वो कैसे कर सकते हो? तो आप नॉर्मल प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके भी ये कर सकते हो। सेम चीज़ हमने देखा था जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे थे कि अगर हमें 2 स्ट्रिंग को ऐड करना है, कॉन्कैट करना है, तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ हम लिस्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट भी एक सीक्वेंस है और स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस था। तो अब मैं ले रहा हूँ एक वेरिएबल फेवरेट एनिमल, जिसके अंदर मेरे ये 3 फेवरेट एनिमल्स हैं, और एक मैं ले रहा हूँ अपना वेरिएबल वाइल्ड एनिमल्स। ओके, इसमें हम ले रहे हैं लॉयन और टाइगर को, यही 2 को हम ले रहे हैं। ओके, अब मान लीजिए कि मुझे इन दोनों को ऐड करना है और एक नया वेरिएबल बनाना है। मान लो कि मुझे बनाना है एनिमल्स का एक वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हम इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे, फेवरेट एनिमल्स प्लस वाइल्ड एनिमल्स, तो इन दोनों के जो एलिमेंट्स है वो सारे एनिमल्स के अंदर में आ जाएंगे, इस वाले वेरिएबल्स के अंदर में आ जाएंगे। तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए ये कैसे, पहले फेवरेट एनिमल्स आए क्योंकि ये पहले था, और लॉयन एंड टाइगर बाद में आया क्योंकि ये बाद में था। सेम एज इट इज स्ट्रिंग में भी ऐसा ही काम करता है। और हम प्लस इक्वल टू ऑपरेटर भी देख सकते हैं। मान लो कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो मेरे फेवरेट एनिमल्स बन गए अब, और मैं अपना फेवरेट एनिमल्स का जो वेरिएबल उसको अपडेट करना चाहता हूँ, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, फेवरेट एनिमल प्लस इक्वल टू वाइल्ड एनिमल्स। तो क्या करेगा, फेवरेट एनिमल्स में जो आपका एलिमेंट्स है उसमें ये जाके ये ऐड हो जाएंगे, ये उसमें अपडेट हो जाएंगे मतलब। तो देखिए इसको कैसे करता है। तो देखिए फेवरेट एनिमल्स हमारे पास क्या थे, डॉग, कैट, काऊ थे। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया वाइल्ड एनिमल्स, तो इसीलिए फेवरेट एनिमल्स में अब ये देखिए यहाँ पे ये ऐड हो चुका। अगर आपको लिस्ट को रिपीट करना है, मतलब कि लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, मान लो कि 1 और 2, आपको इसको रिपीट करना है 4 बार 5 बार, वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टार ऑपरेटर, मतलब कि मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो। तो इधर आप स्टार यूज़ कर सकते हो या स्टार इक्वल टू यूज़ कर सकते हो, अगर उसी लिस्ट में उसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे मेरे वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनको मुझे रिपीट करना है 3 बार। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इतना इंटू 3। तो ये लॉयन और टाइगर है, उससे एक नया लिस्ट बन जाएगा जिसमें लॉयन और टाइगर एक के बाद एक 3 बार प्रेजेंट होंगे। ये देखिए लॉयन टाइगर, लॉयन टाइगर, लॉयन टाइगर। तो इस तरह से कर सकते हैं। और अगर हमें लिस्ट को ही अपडेट करना है और उसमें लॉयन टाइगर जो ये इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करना है, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स इनटू इक्वल टू 3। तो इससे क्या होगा कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स वाला जो वेरिएबल है यही अपडेट हो जाएगा लॉयन और टाइगर 3 बार से। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए ये अपडेट हो गया, सेम जैसे स्ट्रिंग में वर्क करता था वैसे ही यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेंबर टेस्टिंग क्या होता है।
आपने देखा था कि अगर हमें देखना था स्ट्रिंग के अंदर कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते थे। सेम चीज़ हम लिस्ट में भी कर सकते हैं। लिस्ट में अगर मान लो कि आपके पास आपको देखना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। एकदम सेम है, जैसा स्ट्रिंग में था वैसा ही लिस्ट में भी होगा। कैसे हमने स्ट्रिंग में किया था कि कोई कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग के अंदर चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम कोई एलिमेंट को चेक करेंगे लिस्ट के अंदर में। तो हम चेक करेंगे कि लॉयन वाइल्ड एनिमल्स में प्रेजेंट है या नहीं है। सिंपल आप लॉयन लिखो, देन इन, अगर लॉयन प्रेजेंट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लॉयन प्रेजेंट है तो इसलिए ट्रू रिटर्न किया। अब वही अगर आप मान लो आप एलिफेंट डालते हो तो ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि एलिफेंट वाइल्ड एनिमल्स वाले लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट हम कुछ यूजफुल मेथड्स देख लेते हैं। तो हमारे पास 3 एक यूजफुल मेथड्स हैं। पहला है सॉर्ट। अगर लिस्ट के जो एलिमेंट्स है उसको अगर सॉर्ट करना है तो वो कैसे करते हैं, तो वो आप सॉर्ट फंक्शन के थ्रू कर सकते हो। आप असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हो। तो अगर मान लो आपके इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनको सॉर्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो लिखो फेवरेट एनिमल्स, वो लिस्ट दो डॉट सॉर्ट, ओके, और इसको आप रन करो। तो ये क्या करेगा कि फेवरेट एनिमल्स जो लिस्ट है उसको ही सॉर्ट कर देगा। तो अब अगर हम प्रिंट करते हैं फेवरेट एनिमल्स को तो ये सॉर्टेड रहेगा। ये देखिए कैट काऊ के पहले आता है क्योंकि यहाँ ए है यहाँ ओ है, ओके। तो कैट आया, पहले कैट आया, फिर काऊ आया, फिर ये लास्ट में डॉग आया। अब मान लीजिए कि इसको आपको रिवर्स करना है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब पहले डॉग आए, फिर काऊ आए, फिर कैट आए। उस केस में आप क्या करोगे, एक फील्ड होता है रिवर्स, इसको अगर आप ट्रू कर दोगे तो इसको ये रिवर्स कर देगा। मतलब कि रिवर्स मतलब कि रिवर्स सॉर्ट कर देगा। देखते हैं इसको करके रन। तो ये देखिए पहले डॉग आ गया, फिर काऊ आया और फिर कैट आया। तो सॉर्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग आप इस तरह से कर सकते हो। अगर जो ऑर्डर है लिस्ट का उसको रिवर्स करना है तो उसको कैसे करना है, जैसे मान लो कि आपका ऑर्डर है लिस्ट में 1, 2, 3, ये आपका लिस्ट है, इसको आपको रिवर्स करना है, आपको बनाना है 3, 2, 1। ये कैसे करोगे, ये होता है आपका रिवर्स फंक्शन के थ्रू। अब मान लीजिए कि आपका जो ये लिस्ट है इसको ही रिवर्स कर दे, तो मतलब जो डॉग जो लास्ट में आ रहा था वो फर्स्ट में आए, जो फर्स्ट में आया था वो लास्ट में हो जाए। उसको करने के लिए हमारे पास फंक्शन है रिवर्स फंक्शन। एक रिवर्स हमने सॉर्ट के अंदर में देखा जो कि उसका एक पैरामीटर था, आर्गुमेंट था, और एक रिवर्स एक फंक्शन है लिस्ट का जो लिस्ट को रिवर्स करता है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखिए डॉग 2 बार यहाँ आ रहे थे लास्ट में, वो देखिए फ्रंट में चले गए, फिर काऊ था यहाँ आ गया, फिर काऊ था ये यहाँ आ गया, कैट यहाँ और डॉग यहाँ। तो इस तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि पर्टिकुलर लिस्ट में कोई एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है, तो उसको देखने के लिए हमारे पास है फंक्शन काउंट फंक्शन। तो अगर मान लो कि आपने दिया काउंट और आपने एलिमेंट का नाम दे दिया, ये रिटर्न करेगा कि वो एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है, और अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो रिटर्न करेगा 0। हम क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट के अंदर में काउंट यूज करते हैं, डॉट काउंट, ओके, और हम देखते हैं कि डॉग कितनी बार प्रेजेंट है, फिर हम देखते हैं कि कैट कितनी बार प्रेजेंट है, और लास्ट में हम देखते हैं कि लॉयन कितनी बार प्रेजेंट है। लॉयन तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो देखते हैं क्या वो वर्क करता है, कैसे वो वर्क करता है। तो देखिए डॉग 3 बार प्रेजेंट था, 1, 2, 3, तो 3 रिटर्न किया। कैट 1 बार प्रेजेंट तो 1 रिटर्न किया, और लॉयन नहीं प्रेजेंट है, मतलब इसका मतलब ये हो कि वो 0 उसके काउंट है, मतलब वो प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इसने 0 रिटर्न किया है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। जब हम डेटा पे काम करेंगे और उस पर हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे तब आप देखोगे कि लिस्ट का यूज़ जब हम करेंगे डेटा प्रोसेस करने के लिए, उस समय काउंट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होगा। लिस्ट का लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, वो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, तो मान लो कि आपको एक लिस्ट बनाना है ऑन सम कंडीशन, कि मतलब आपके पास कोई रेंज है और वो रेंज जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन उसके सारे एलिमेंट्स आपको लिस्ट में डालने हैं, उसके कुछ
पर्टिकुलर एलिमेंट्स डालने हैं। मान लो कि एक रेंज रिटर्न कर रहा है नंबर्स, आपको सिर्फ जो भी नंबर्स वो रिटर्न कर रहा है उसका स्क्वायर लिस्ट में डालना है, या उसमें से जो ऑड नंबर्स है या जो इवन नंबर्स है उनको ही सिर्फ लिस्ट में डालना है, तो वो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू कर सकते हैं। इसका देखिए सिंपल सा तरीका है। तो एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक मेरे पास लिस्ट है नंबर्स और हमें दो लिस्ट बनाने हैं, एक बनाना है स्क्वायर और एक बनाना है इवन स्क्वायर्स। एक के अंदर हमें रखना है स्क्वायर्स, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के स्क्वायर्स हमें रखना है। तो सिंपल सा एक तरीका है कि आप क्या करोगे, एक फोर लूप चलाओगे इसके अंदर, 4x इन नंबर्स। सिंपल जैसे हम नॉर्मल फोर लूप चलाते थे वैसे ही चल रहा है, बट शुरू में आपने कुछ एक एक्सप्रेशन दे दिया है। एक्सप्रेशन क्या कर रहा है कि जो x वैल्यू है ये क्या करेगा, आइट्रेट करेगा नंबर के अंदर और जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसका ये स्क्वायर बना देगा और उसको ये स्टोर कर देगा लिस्ट के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे कि ये फोर लूप चला रहा है x को नंबर्स के अंदर, लेकिन ये उन्हीं नंबर्स को रिटर्न करेगा जिसके लिए x इवन है। तो यहाँ पे x मॉडलो 2 किए, मतलब कि x को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब वो इवन होगा, उसी का स्क्वायर यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे फोर लूप चला के एक इफ कंडीशन देख के उसका कंडीशन चेक कर सकते हो और उसी वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। तो मान लो कि मेरा एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक लिस्ट बनाना है जो नंबर 1 से लेके 5 तक का स्क्वायर हो। तो वो कैसे बना सकते हैं? एक तरीका, सिंपल तरीका है कि आप स्क्वायर का ऐसे लिख दो और उसके स्क्वायर्स लिख दो। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। अगर छोटा है 5 है तो आप काउंट करके लिख सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिएगा आपको हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स का लिखना है तो ये तो ईजी नहीं होगा लिस्ट बनाना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लोग कंप्रीहेंशन का यूज करते हैं। तो कंप्रीहेंशन क्या करता है, कोई भी आप सीक्वेंस जो दोगे उस पर वो आइट्रेट करेगा और उसके जो एलिमेंट्स है उसको पिक करके उसके वैल्यू को मैनिपुलेट करके आपका लिस्ट बनाएगा। तो मान लो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें 1 से लेके 5 तक का स्क्वायर स्टोर करना है। तो 1 से लेके 5 नंबर है, आपको पता है नंबर्स, तो वो नंबर्स हमें कहाँ से मिल जाएंगे, वो हमें रेंज से मिल जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, पहले फोर लूप चला के देखते हैं, 4x इन रेंज। ओके, रेंज हमें कहाँ से चाहिए, 1 से चाहिए, लेकिन अगर आप रेंज में स्टार्ट पोजीशन नहीं दोगे तो वो 0 से स्टार्ट कर देता है। तो हम पहले रेंज का स्टार्ट पोजीशन देते हैं 1 और एंड पोजीशन देना है। एंड पोजीशन क्या होता है, 5 तक चाहिए, तो मतलब कि हमें उसके आगे तक ले जाना, क्योंकि एंड को वो एक्सक्लूड कर देता है। तो हम देंगे 6 और ये जो x जो वैल्यू है वो आइट्रेट करेगा, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम x का स्क्वायर कर देंगे, राइट। x का एक समय में वैल्यू रहेगा 1, फिर 2, फिर 3, तो इसलिए वो ऐसे करेंगे। तो x का स्क्वायर 4x इन इतना। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, स्क्वायर न्यू। ओके, ये देखिए ये सेम वैल्यू वाट जो भी यहां था उसको यहां पे इसने प्रिंट कर दिया। अब आप ये बोलो कि इतना करने की क्या जरूरत है, आप सिंपल से लिख सकते हो, लेकिन मान लो कि आपको 1000 नंबर्स का चाहिए, तो मैं 1000 यहां लिख देता हूं और सारे 1 से लेके 999 तक का चाहिए, तो वो तो आप लिख नहीं सकते हो। लेकिन ये देखिए कितना इजीली कर देगा, ये देखिए सारे के स्क्वायर यहां पे इसने डाल दिया, राइट। ह्यूमन इतना तो फास्ट नहीं है, राइट, तो इसलिए ये कॉम्प्रिहेंशन यूज होता है। अब इसके अंदर आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको भाई x का किस किस का चाहिए। तो मान लीजिए कि हमें सिर्फ उसी नंबर्स का चाहिए जो 100 से डिविजिबल है। ओके, तो हम लिख देंगे इफ x मॉडुलो 100 इक्वल टू 0। मतलब कि जब ये कंडीशन हो तभी इसके अंदर स्टोर करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो स्टोर नहीं करना है। तो अब देखते हैं कि स्क्वायर हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो पहले हमें 100 का स्क्वायर मिला, 100 इंटू 100 क्या होता है 10,000, फिर हमें 200 का मिला। तो इस तरह से ये वर्क करता है। आप कंडीशन भी दे सकते हो, कंडीशन हटा भी सकते हो। ये काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट है पाइथन का, जो जब हम डेटा प्रोसेसिंग करेंगे उसमें काफ़ी इसका यूज होता है। तो ये था चैप्टर 6 का पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का क्या यूज है पाइथन के अंदर, और हम अपना पहला बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर जो पाइथन के अंदर है उसको पढ़ा, जो है लिस्ट।
नेक्स्ट क्लास में हम अपना सेकेंड बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो है टपल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप कहीं फंस रहे हैं या आपको कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप लर्निंग।